हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल स्टैंडर्ड 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम देख रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो हमने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है ई एंड ई, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे एंड कर लेते हैं ऑब्लिक की जगह, यहाँ पे एंड। भैया अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसे वाला। अच्छा, ई एंड ई मीन्स एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डायरेक्ट हम रिएक्शन ही देख लेते हैं। जैसे हमने ये रिएक्शन देखी थी, अच्छा CaO को क्या कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है CaO का, और CaCO3 का क्या है, और CaOH ट्वाइस। तो बताइए इन तीनों का नाम क्या है, CaO, CaOH ट्वाइस एंड CaCO3। इनका और भी कोई नाम है वो आप कहिए, तो मैं ही कह देता हूँ फिलहाल। अब अगर आप स्टॉप करके कहना चाहे तो कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, उसका नाम है लाइमस्टोन, और हम इस नाम से भी उसे जानते हैं, मतलब कि लाइमस्टोन। CaOH ट्वाइस, जिसे हम स्लैग्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं, और जो CaO है उसे हम क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। इसकी चर्चा हमने पहले भी की है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक जो रिएक्शन है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करती है, हीट पे। दूसरा वर्ड या मेन वर्ड जिसे कह सकते हैं वो है एनर्जी के ऊपर वो डिपेंड करती है। ये रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक है, ये जो टाइप्स है वो डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ, उसकी जो डेफिनेशन है वो है हीट पे या एनर्जी पे। हम अगर एनर्जी को कंसिडर करें, एनर्जी वर्ड को हम माने, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस भी रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड यानी कि एनर्जी बनती है, या तो हम कह सकते हैं कि हीट जनरेट होती है, यानी कि हीट पैदा होती है, हीट बनती है, ठीक है। तो एनर्जी बने या उसे हीट बने, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो एनर्जी जिस रिएक्शंस में बनती है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो यानी कि उसे बाहर निकालना, एग्जिट किसे कहते हैं, जैसे बाहर निकलना है, ठीक है। तो एनर्जी जिसे बाहर निकलती है, एक्सो यानी कि एनर्जी बाहर निकलती है, तो एक्सोथर्मिक। एक्सो यानी कि बाहर निकलना, थर्मिक यानी कि एनर्जी या हीट, तो एक्सोथर्मिक। सो इसीलिए हम उसे कहते हैं यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरा क्या है, एंडोथर्मिक। अभी थर्मिक का मतलब तो वही है, हीट या एनर्जी। एंडो का मतलब है अंदर जाना, या तो उसे प्राप्त करना, उसे लेना, ठीक है। तो एंडो मतलब कि जो भी रिएक्शन होगी वो रिएक्शन तब भी होगी, यानी कि तब ही होगी कि जब उसे हीट हम बाहर से देंगे या तो एनर्जी हम बाहर से देंगे। उसके अलावा वो रिएक्शन नहीं हो सकती, होगी नहीं कुछ, क्योंकि उसकी मेन रिक्वायरमेंट ही यही है कि उसे एनर्जी चाहिए बाहर से, तभी वो होगी। तो इसी के ऊपर हम दो एग्जाम्पल जो देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम, H2O में जैसे ही मिक्स करते हैं हम उसे, तो एक हीट जनरेट होती है। उसका जो भी साथ उस जिसमें भी हम उसे लेते हैं वो पूरा गर्म हो जाता है। आप अगर कभी नोटिस करेंगे घर पे चूना वगैरह जो लगवाना होता है तब, तो वो पूरा गर्म हो जाता है। तो जो क्विक लाइम और H2O को मिक्स करने के बाद, यानी कि पानी को मिक्स करने के बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैग्ड लाइम बनता है, उसी के साथ हीट भी जनरेट होती है, यानी कि हीट भी प्रोड्यूस्ड होती है, हीट भी बनती है, यानी कि एनर्जी बनती है। दूसरी रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट है। अभी ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसे हमने जब दीवारों पे लगा दिया तो 2-3 दिन के बाद वो एकदम चमक उठेगा। क्यों चमक उठेगा? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पे लिख देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, वो रिएक्शन करेगा CO2 के साथ और बनाएगा CaCO3। क्या बनाएगा? CaCO3, जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। तो वो CaCO3 जो है होता है वो चमकदार होता है, इसलिए दीवारें चमक उठती है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 बना है, उसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है। अब अगर कैल्शियम कार्बोनेट में से हम वापस CaO बनाना चाहे तो उसे हीट देनी पड़ेगी, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि जब CaO से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वहाँ से बनते वक्त जब कैल्शियम कार्बोनेट बना अंततः,
तो उसके लिए यहाँ पे उसने एनर्जी लिबरेट की थी, यानी कि एनर्जी बाहर निकाली थी। तो अब वापस CaO बनाने के लिए हमें वही एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब इसके लिए अलग होगी, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो CaO से ही ये बना है, क्योंकि यहाँ से ये और यहाँ से फिर ये। तो अगर हीट यहाँ से चली गई है तो वापस यहाँ से यहाँ CaO पे आने के लिए हीट हमें देनी पड़ेगी, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो ये था एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में वीडियो या लेक्चर, कुछ भी आप देखिए, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में हमने समझ लिया है। फिर से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी रिएक्शन इन विच द एनर्जी लिबरेटेड और प्रोड्यूस्ड during the reaction, it is called the exothermic reaction, or any reactions in which the energy is needed, energy required for the reaction, it is that reaction is called the endothermic reaction. So ऐसी रिएक्शन कि जिसके होने के लिए ऊर्जा हमें देनी पड़ती है, बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जो रिएक्शन होते होते ऊर्जा मिलती है हमें, यानी कि वो खुद एनर्जी रिलीज करती है, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसका ये एग्जांपल है, उसके अलावा भी कई सारे एग्जांपल है। जैसे कि एक हमने देखा था, जैसे AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड को जब हमने पेट्री डिश में वो जो बाहर रखा था सनलाइट में, तो उसको सनलाइट की वजह से वो रिएक्शन हो रही थी, ठीक है, सनलाइट मिल रही थी इसलिए वो रिएक्शन हो रही थी। तो जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा तो वो सिल्वर और जो क्लोराइड है उसमें वो डिवाइड हो गया, ठीक है, वो डिकम्पोज हो गया। तो वो इसलिए हो रहा था क्योंकि उसे सनलाइट मिल रही थी एनर्जी के फॉर्म में, यानी कि वो एनर्जी की तरह यूज़ कर रहा था सनलाइट को। सनलाइट भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो वो एनर्जी चाहे सनलाइट के फॉर्म में हो चाहे हीट के फॉर्म में हो, ठीक है। तो एनर्जी जहाँ पे नीड है एनर्जी की जो रिएक्शन होने के लिए, उसे एंडोथर्मिक, और जो रिएक्शन होते होते एनर्जी खुद रिलीज़ कर रही है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब एसिड बेस और वगैरह चैप्टर में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी एक टॉपिक हमारा अभी बाकी है वो ख़त्म कर लेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक था। जय हिंद, जय भारत।